हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज के लेक्चर में हम पैनल डोर का एल सेक्शन बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने पैनल डोर का फ्रंट व्यू और क्रॉस सेक्शन बनाना सीखा। आज के लेक्चर में हम इसका एल सेक्शन बनाना सीखेंगे। तो गाइस, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है पेपर में वो ऐसा आता है, ड्रॉ दी पैनल डोर विथ 2 सेक्शन। या क्वेश्चन पेपर में आपके पास ये आएगा, ड्रॉ दी पैनल डोर विथ क्रॉस सेक्शन एंड एल सेक्शन। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में गाइस यही वाली ड्राइंग बनेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक। तो इसमें मैंने आपकी 2 ड्राइंग बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने फ्रंट व्यू भी बताई आपको ड्राइंग, और दूसरी मैंने आपको बताई क्रॉस सेक्शन की। तो गाइस, एल सेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे आपको डोर दिख रहा है, अगर मैं इस डोर को इसके लेंथ में काटूँ ऐसे, तो जो लेंथ कटने के बाद मुझे दिखता है वो होता है एल सेक्शन। और इससे पहले मैंने इसका आपको यूँ काट के बता दिया क्रॉस सेक्शन। एक बार मैं आपको सेक्शन लाइन बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को सेक्शन लाइन के बारे में पता नहीं होता है। जैसे अगर आप एक कटिंग प्लेन चलाओगे, यानी यहाँ ना आपके पास एक आरी है, मान लो जैसे ये आरी है आपके पास, और आप आरी से दरवाजे को काट रहे हो। ये दरवाज़ा आपने आरी से कट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है गाइस। इसके बाद नीचे का जो दरवाज़ा है वो आप निकाल के बाहर हटा दोगे। बस आपके पास जो दरवाज़ा बचेगा उसको एज्यूम करो आप कि आपके पास इतना दरवाज़ा बचा है ऊपर, बस इतना। तो गैस, कटने के बाद जब आपके पास इतना दरवाज़ा बचा है ऊपर, तो इसको आपको कहाँ से देखना है? नीचे से, यानी नीचे से घुस के आपको इसको देखना है। तो आपको यहाँ पे चौखट बड़ी दिखेगी कटी हुई, देन दरवाज़ा दिखेगा कटा हुआ ऐसे, ठीक है गाइस। और ये फिर यहाँ पे मीटिंग रेल दिखेगी, फिर यहाँ पे मीटिंग रेल, फिर पैनल, फिर हैंगिंग रेल, और फिर आपको चौखट दिखेगी, ठीक है गाइस। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन बनता है हमेशा ऐसे बनता है कि कटिंग प्लेन आप यहाँ से चलाओगे ऐसे, एक चाकू आप ऐसे चलाओगे, ठीक है गाइस। तो कटिंग प्लेन एक तरीके का चाकू ही होता है जिसको आप ऐसे यहाँ पे से चलाओगे, और यहाँ पे से कटिंग करने के बाद आपको देखना कहाँ से है? नीचे से। तो जब आप नीचे से देखना शुरू करोगे तो आपको पूरी चौखट दिखेगी कटी हुई, देन ये हैंगिंग रेल दिखेगा आपको, देन यहाँ पे स्लोप दिखेगा, क्योंकि पैनल में आपको पता है यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप दिखेगा कटा हुआ। देन यहाँ पे फ्लैट आपको पैनल दिखेगा, देन यहाँ पे आपको मीटिंग रेल दिखेगी, देन मीटिंग रेल की थिकनेस दिखेगी, देन फिर स्लोप, देन पैनल, फिर स्लोप, देन यहाँ पे आपको हैंगिंग रेल दिखेगा, और फिर आपको चौखट की मोटाई दिखेगी। तो यही आपके कटिंग व्यू में आता है गाइस, जो मैं इससे पहले बना चुका हूँ। आज हम जो सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि अगर मैं दरवाजे को ऐसे इसके लेंथ में काटूँ, ऐसे गाइस, ऐसे काटूँ बीचों बीच, जैसे मैं इसको यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने चौखट काटी सबसे पहले, फिर ये कटिंग आप समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ नाइफ़ से, जैसे मैं इसको कटिंग कर दूँ, मैं यहाँ से कटिंग करना शुरू करूँ, इसका एक नाइफ़ चलाऊँ मैं ऐसे, और इसकी कटिंग करते 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 मैं यूँ इसको पूरा नीचे तक काट दूँ, ठीक है गाइज। तो उसके बाद मुझे क्या दिखेगा, वही एल सेक्शन है, वो मैं बनाऊंगा। तो गाइज, एल सेक्शन में जो हमें कटिंग करनी है वो हमें ऐसे करनी है कि एक कटिंग प्लेन है मेरे पास, यानी एक चाकू है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैंने क्या काटी, चौखट काटी, देन मैंने यहाँ पे टॉप रेल काटा, देन मैंने यहाँ पे स्लोप काटा, देन फ्लैट पैनल काटा, ठीक है गाइज। फिर यहाँ पे स्लोप काटा, फिर यहाँ पे फ्रीजिंग रेल काटी, देन ये स्लोप, देन फिर ये आपका आया पैनल, देन पैनल का यहाँ पे स्लोप, फिर आपको मिल गया ये स्लोप, देन आपको मिला लॉक रेल, देन फिर आपको यहाँ पे मिला स्लोप पैनल, देन फ्लैट पैनल, और देन यहाँ पे स्लोप, और ये आपका बॉटम रेल कट गया, ठीक है गाइस। इसके बाद काटने के बाद गाइस आपको यहाँ देखना है ऐसे। तो आप देखोगे जब आप कटिंग करोगे, तो अब यहाँ पे जो रह गया है कटिंग करने के बाद, हम इतना पोर्शन मानेंगे कि हमने हटा दिया दरवाजे का, काट के अलग कर दिया, काट के अलग कर दिया हमने वाला पोर्शन। जो हमारे पास बचा केवल ये पोर्शन बचा है। तो गाइस, इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कटा हुआ बॉटम रेल, देन यहाँ पे स्लोप, देन फिर यहाँ पे आपको फ्लैट पैनल दिखेगा, देन फिर यहाँ पे आपको स्लोप दिखेगा, देन फिर इसकी थिकनेस दिखेगी किसकी, लॉक रेल की, देन फिर यहाँ पे आपको स्लोप दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको फ्लैट पैनल दिखेगा ऐसा कटा हुआ, ठीक है गाइस, यहाँ तक। देन फिर आपको फ्रीजिंग रेल का यहाँ पे थिकनेस दिखेगी, देन इस स्लोप में पैनल दिखेगा आपको कटा हुआ यहाँ तक, ठीक है गाइस। फिर आपको यहाँ पे हम टॉप रेल दिखेगी कटी हुई, ऐसे यहाँ पे कटी हुई दिखेगी ये इस तरफ से, इस तरफ से, और देन आपको यहाँ पे चौखट क्या दिखेगी, कटी हुई, क्योंकि आप चौखट कहाँ से काट रहे हो, यहाँ से काट रहे हो, तो चौखट आपको यहाँ पे दिखेगी कटी हुई, ठीक है गाइस। तो आपको ध्यान भी होगा कि चौखट क्या होती है, चौखट में ग्रूव कटा होता है, जैसे हम यहाँ पे देखें इस तरीके से चौखट पे यहाँ पे ग्रूव कटा होता है ऊपर तक। तो जब आपकी चौखट कटती है तो आपकी ग्रूव दिखती है यहाँ पे, तो यहाँ पे से आपको चौखट दिखेगी ऐसी चौड़ी सी, ठीक है गाइस। और फिर यहाँ पे आपको इसकी दिखेगी ग्रूव ऐसे कटी हुई पूरी। तो कटिंग प्लेन ऐसा चला है इस पर, तो इसलिए कटा हुआ केवल ये वाला पोर्शन है। तो ये आपको किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको ड्राइंग शीट में बता दूंगा। ऐसे कटा हुआ, यानी ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, और सामने से आपको क्या दिखेगा, पूरा चौड़ा दिखेगा गाइस, ठीक है। ठीक है, तो दरवाज़ा जब इस पर कटता है, जो मैंने आपको बताया कटिंग में, यूँ कटेगा जब दरवाज़ा यूँ, तो सबसे पहले इसमें कटेगा
चौखट का हेड कटेगा, देन यहाँ पे आपका कटेगा टॉप रेल, देन यहाँ पे पैनल, देन यहाँ पे आपका कटेगा फ्रीजिंग रेल, देन फिर ये कटेगा, देन फिर आपका यहाँ पे लॉक रेल कटेगा, देन पैनल, और देन आपका बॉटम रेल यहाँ पे कटेगा। कटने के बाद गाइस अब इसको यहाँ देखोगे, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे थिकनेस आपको दिख के दिखेगी, बॉटम रेल, देन यहाँ पे स्लोप, देन पूरी पैनल की थिकनेस दिखेगी आपको यहाँ पे, देन लॉक रेल की थिकनेस दिखेगी, देन यहाँ पे स्लोप दिखेगा, देन इसकी थिकनेस दिखेगी आपको पूरी पैनल की, देन फ्रीजिंग रेल, और फिर यहाँ पे इसकी थिकनेस दिखेगी, फिर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, टॉप रेल दिखेगा, और फिर आपको यहाँ पे कौन कटिंग में दिखेगा, चौखट दिखेगी कटिंग में। तो इस तरीके से कटिंग प्लेन तो क्योंकि यहाँ पे चला है, केवल यहीं पे चला है, तो ये तो कटिंग में है नहीं, पर हम देख किस तरफ रहे हैं, इस तरफ, तो ये तो पूरा कटिंग में भी दिखेगा थिकनेस में। बट गाइस ये कटिंग में नहीं है, तो इसलिए इसकी एक पैरेलल लाइन आएगी बिना कटी हुई ऐसे, ठीक है गाइस, पूरी नीचे तक, ठीक है गाइस, कुछ तरीके से आएगी इसकी लाइन, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, सबसे पहले वो कटेगा, हेड कटेगा, तो इसकी थिकनेस आपको दिखेगी, देन बॉटम रेल कटेगा, देन ये पूरा कटेगा पैनल, देन फ्रीजिंग रेल, देन ये पूरा आपका कटेगा यहाँ तक, देन आपका कटेगा लॉक रेल, और देन ये आपका पूरा कटता हुआ जाएगा पैनल, और नीचे कटेगा बॉटम रेल। तो गाइस पूरी जो प्लेन पे कटिंग कहाँ से चल रही है, यहाँ चल रही है पूरी कटिंग, यहाँ बीचों बीच, ठीक है गाइस, और हम देख कहाँ रहे हैं यहाँ, तो गाइस कट ये रहा है, केवल ये नहीं कट रहा है, तो इसकी लाइन क्या आएगी, पैरेलली आएगी ड्राइंग शीट पे नीचे तक। तो इसी चीज़ को गाइस हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, होप आप समझ गए होंगे इसको कि इसकी कटिंग होगी कैसे। तो गाइस चलते हैं ड्राइंग शीट की तरफ। इस तरीके से गाइस आपका फ्रंट एलिवेशन, ये आपका क्रॉस सेक्शन की लाइन यहाँ पे इस तरीके से चल रही है। ये सारा मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे कटिंग लाइन चली है इस तरीके से, यानी ये वाला डोर हमने इसके कटिंग लाइन के नीचे माना कि ये सब हट चुका है, और केवल कटिंग लाइन से ऊपर का डोर बचा है हमारे पास, और हमें देखना ऐसा है, ठीक है गाइस। यानी जो फ्रंट व्यू है इसमें हम क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन की सबसे पहले हमारी सीधी लाइन आई, इसके बाद गाइस जो नीचे का सारा डोर है इसको हम हटा हुआ मानेंगे, और जो सेक्शन लाइन चल रही है इससे ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है गाइस। फ्रंट व्यू में तो हम सामने से देख रहे थे, बट क्रॉस सेक्शन में हमें नीचे से देखना है इसको। तो जब आप नीचे से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे चौखट आएगी कटी हुई चौड़ी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास चौखट आई, देन यहाँ पे आपका कटेगा हैंगिंग रेल, ये आपका हैंगिंग रेल आया। फिर इस हैंगिंग रेल क्योंकि कटा हुआ है तो आपको दिखेगा कि जो पैनल है ये हैंगिंग रेल के अंदर घुसा होगा, जैसे यहाँ पे घुसा है, फिर यहाँ पे स्लोप, फिर यहाँ पे सीधा पैनल, यहाँ पे सीधा पैनल, फिर यहाँ पे स्लोप, देन यहाँ पे आपका आएगा मीटिंग रेल, ठीक है गाइस। मीटिंग रेल एकदम सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे मीट होता है दरवाजा, वहाँ पे खाँचा बना होता है ताकि हमारा दरवाजा टाइट से बंद हो जाए। फिर यहाँ पे आपके दूसरा आएगा आपके पास मीटिंग रेल, देन यहाँ पे स्लोप, देन फिर ये आपका पैनल, ये आपका पैनल, फिर स्लोप, फिर आपका ये आएगा हैंगिंग रेल, देन यहाँ पे आपकी चौखट, यहाँ पे आपकी चौखट, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से कटा है, मैंने आपको एक बार फिर बता दिया ये। बट आज जो हम सेक्शन काटेंगे हम इसकी हाइट से काटेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, लॉन्ग डॉट लॉन्ग, और सीधे हम नीचे खींच देंगे डॉट लॉन्ग, ठीक है गाइस। ज़रूरी नहीं हम पूरे ड्राइंग पे चलाएं सेक्शन लाइन, अगर आपको पूरी ड्राइंग पे चलानी है तो पूरी ड्राइंग पे भी चला सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके बाद हम इसको देख रहे हैं इस तरफ, ठीक है गाइस, इस तरफ, इसका नाम दे देते हैं हम बी, और इसका नाम देते हैं हम सी, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें यहाँ पे दरवाज़ा इतना कट करना है मतलब इतना जो पोर्शन आपको डोर का दिख रहा है इसको हम कटिंग करके हटा देंगे, और डोर को हम देखेंगे इस साइड से, ठीक है गाइस। यानी डोर को हम देखेंगे इस साइड से। आपने यहाँ पे कटिंग प्लेन चलाया, यानी आप यहाँ पे एक चाकू से चला रहे हो ऐसे, और डोर का इतना हिस्सा आप फेंक दे रहे हो बाहर, ठीक है गाइस। उसके बाद आप यहाँ पे से देख रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, यहाँ पे सबसे पहले आपको चौखट दिखेगी, देन यहाँ पे टॉप रेल, देन यहाँ पे स्लोप के साथ पैनल, देन यहाँ पे फ्रीजिंग रेल, देन यहाँ पे स्लोप के साथ पैनल, देन यहाँ पे लॉक रेल, देन स्लोप के साथ पैनल, देन बॉटम रेल, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमें बनाना है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है गाइस। और दीवार की थिकनेस क्योंकि 300 mm होती है, दीवार पे डोर आपका लगता है, तो ये 0.3, और इस तरीके से ये लाइन, देन ये इसका हेड लेवल होगा। ये आपको पता है कि ये होता है फ्लोर लेवल, ठीक है गाइस, ठीक है, क्लियरेंस, और देन सबसे नीचे होगा फ्लोर लेवल। सबसे नीचे आएगा आपका फ्लोर लेवल, जो कि ये है फ्लोर लेवल आने के बाद गाइस 4 mm का क्लियरेंस होता है, और यहाँ से आपकी चौखट स्टार्ट होती है, ठीक है गाइस। चौखट हम कहीं पे भी बना देंगे, इधर से आप 1 सेंटीमीटर छोड़ के बना सकते हैं,
इधर से आप 1 सेंटीमीटर छोड़ के बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम इसकी चौखट बनाते हैं सीधी, क्योंकि दरवाज़ा अंदर की तरफ से तो सीधा होगा। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया था दीवार की फेस साइड होती है चौखट की 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है गाइस। इसके बाद डोर की थिकनेस मैंने आपको कहा था कि डोर होता है 4 सेंटीमीटर का, इसको हम 0.4 बना देंगे एक 20 की स्केल में, क्योंकि गाइस 40 mm डिवाइड बाई 100 अगर हम करेंगे, क्योंकि 100 की स्केल हम ले रहे हैं, तो ये आएगा आपका 4 mm। ठीक है गाइस। तो 0.4 सेंटीमीटर बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी इसकी थिकनेस। स्केल हम यहाँ पे रख के 0.5 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि आपकी डोर की थिकनेस को बताएगा। इसके बाद गाइस टॉप से हम टॉप को मिलाएंगे, इसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क होगा, और इसके बॉटम में जहाँ तक इसका हेड है वहाँ तक गाइस आपकी चौखट आएगी ऐसे। ठीक है। फिर ये जितने 10 सेंटीमीटर बाहर है, मैंने आपको बताया था वॉल वाला फेस हमेशा 10 सेंटीमीटर का होगा, तो उस 10 सेंटीमीटर के फेस को हम यहाँ मिला देंगे इस पर। ठीक है गाइस। और ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है, डॉटेड वाला पोर्शन है, इसका मतलब ये चौखट आपकी, ये जो आपका पैनल है दरवाजे का, ये इतना अंदर जा रखा है, तो इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा गाइस हमें, क्योंकि हम कट करके देख रहे हैं। तो कटिंग में आपको इसकी ग्रुप दिखानी पड़ेगी यहाँ पे ऐसे, क्योंकि चौखट मैंने आपको बताया था चौखट आपको ऐसे दिखती है ऊपर से, और यहाँ आपका क्या घुसता है इसमें, टॉप रेल आपका यहाँ पे इसमें घुसता है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप रेल ड्रॉ करेंगे, देन फिर ये वाली फ्रीजिंग रेल की ये वाली लाइन, इस लाइन से मैं आगे ड्रॉ करूँगा इसको ऐसे, ये इस पर काटते रहेंगे हम, देन ये लाइन को हम यहाँ काटेंगे। ठीक है गाइस। फिर इस लाइन को हम यहाँ काटेंगे, फिर इस लाइन को गाइस हम यहाँ पे काटेंगे, फिर सबसे जो बॉटम लाइन है गाइस ये वाली, इसको हम यहाँ काटेंगे, और जो सबसे बॉटम है वो तो आपने यहाँ पे बना ही रखा है। ठीक है गाइस। अब इसके बीच में आपके पैनल आएंगे, पैनल थोड़े पतले होते हैं, तो पैनल जो है वो यहाँ पे इसके बीच में ऐसे आएंगे। कुछ पैनल तो इसके अंदर घुसे हुए हैं, इसके अंदर घुसे हुए हैं, इसके अंदर घुसा हुआ है, इसके अंदर घुसा हुआ है, ये तभी तो ये जॉइंट है आपस में। तो यहाँ पे रखते हुए हम इसको सबसे पहले बैक साइड अंदर की तरफ पैनल होते हैं हमारे सीधे, अंदर की तरफ हम खींचेंगे सीधी लाइन। ठीक है गाइस। और बाहर की तरफ होते हैं स्लोप में, जहाँ से हमें इनका फ्रंट व्यू दिखता है, तो हम स्लोप में बनाएंगे ऐसे, और फिर इनको अपने हाथ से घुमा देंगे। इसको मैं डार्क कर देता हूँ मैं, डोर की थिकनेस ये इस तरीके से आएगा गाइस। ये आपके पैनल है। ठीक है। और ये जो इधर इधर से आपको दिख रही है ये लाइन है डोर की थिकनेस है, जो कि आपको बता रहा होगा ये हैंगिंग रेल को, और ये बीच में आपके पास जो है वो है पैनल कट रहा है आपका। ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे और डोर को देखोगे आपके समझ में आता रहेगा कि डोर कैसा है। एक्चुअल में डोर के जो सेक्शन होते हैं उनमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आपको पता चलेगा कि पैनल आपके कैसे कट रहे हैं। तो सबसे पहले आपका टॉप रेल था, टॉप रेल यहाँ पे आएगा, तो इस पर इस तरीके की मैंने हैचिंग करी है। फिर यहाँ पे फ्रीजिंग रेल है, ये आपका इस तरीके से आएगा। फिर आपका यहाँ पे लॉक रेल है, लॉक रेल आपका ये है, ये इस तरीके से आएगा आपका। फिर आपका यहाँ पे बॉटम रेल है वो इस तरीके से आएगा। देन यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले पैनल कटा है उस पर अलग तरीके की हैचिंग आएगी। देन ये पैनल कटा है इस पर अलग तरीके की हैचिंग आएगी। ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये आपकी टॉप चौखट है, तो चौखट इस तरीके से आपकी आएगी। इसके साथ साथ गाइस हम यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे इस पर क्या है, ब्रिक आप कटी हुई है। तो ब्रिक काटने से पहले गाइस हमें एक और चीज़ इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। डोर के जस्ट ऊपर कभी भी ब्रिक वर्क नहीं होता, यहाँ पे लगता है, इसको कहते हैं हम डोर बैंड। डोर बैंड यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। इसका क्या काम होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये होगा कंक्रीट का सिंबल, और यहाँ पे आपकी आएगी ब्रिक वर्क। ठीक है गाइस। ये डोर बैंड क्या चीज़ है मैं आपको समझा दूंगा कुछ देर में, पहले आपके समझ में आ गया। इसके साथ साथ गाइस चौखट तो कटी हुई है, केवल हेड में है, फ्रंट से चौखट नहीं कटती है, इसलिए यहाँ पे चौखट की लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक है गाइस। ये चौखट की लाइन क्यों आई है, इसलिए आई है क्योंकि कटिंग प्लेन आपका यहाँ चला है,
सबसे पहले आपको ये चौखट दिखेगी कटी हुई, देन डोर कटा। तो डोर तो चौखट से पतला होता है, इसलिए ये बहुत पतला पतला यहाँ पे आपको दिख रहा है, थिन होता है। तो ये आपको पतली पतली यहाँ पे टॉप रेल कटी है आपकी सबसे पहले, फिर पैनल, फिर फ्रीज रेल, फिर पैनल, फिर लॉक रेल, फिर पैनल, फिर बॉटम रेल। तो ये तो पतला है सब, पर चौखट चौड़ी थी इसलिए चौखट चौड़ी आई। बट गाइज आप देख ऐसे में रही हो तो आपको ये वाली चौखट जो बाहर आ रही है उभार इसका, ये भी आपको एक सीधी लाइन की तरह दिखेगा, इसलिए इसको यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। एक बार मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ। यानी गाइज जब आप डोर को कटिंग कर रहे हो इसकी ऐसे वर्टिकली यू में, इस तरीके से पूरा नीचे तक, तो गाइज इसमें जो कट रहा है वो केवल डोर की थिकनेस तो कट रही है, यानी ये वाली थिकनेस तो कट रही है डोर की इसमें, ठीक है गाइज, ये वाली थिकनेस तो कट रही है इसमें डोर की। तो सामने ये तो नहीं कट रहा है चौखट, तो इसकी लाइन आपको पूरी वर्टिकली दिखेगी, सीधी, बिना कटी हुई, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपका कटिंग प्लेन जो चला है वो चला है बीच में। तो आपने केवल ये हिस्सा कट किया है और इतना हिस्सा उसको फेंक दिया है बाहर, तो तब आप उसको देख रहे हो। तो देखने पे आपको कटिंग के साथ साथ क्या दिखेगी, सामने लाइन दिखेगी जो बिना कटी हुई है, ये पूरी यूँ में दिखेगी नीचे तक, ठीक है गाइज। और जो ये चौखट है ये कटी हुई क्यों दिखी, क्योंकि आपने कटिंग यहाँ से चलाई है ऐसे में और आप यूँ देख रहे हो, तो ये चौखट तो कटी हुई दिखेगी आपको क्योंकि मोटी है, बट कटिंग प्लेन तो आपका यहाँ पे चल रहा है, इसलिए ये वाली जो लाइन है आपके सामने से ये ऐसे आएगी वर्टिकली नीचे, तो ये कट नहीं रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग शीट पे इसको सीधा बनाया है। अब गाइज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है डोर के ऊपर, देखो गाइज इतने सारा ब्रिक वर्क डोर के ऊपर हो रखा है ये। अब ब्रिक वर्क के कारण डोर क्या हो सकता है, डोर की चौखट तो लकड़ी की टूट सकती है, इसीलिए हमें डोर के ठीक ऊपर यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डोर बैंड देना पड़ता है। यानी एक बीम होता है हॉरिजेंटली ऐसे आरसीसी का, जो यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है ऐसे, ताकि जो ऊपर के ब्रिक का लोड है वो ये आरसीसी का बीम इधर ट्रांसफ़र कर दे और ये आरसीसी का बीम इधर ट्रांसफ़र कर देगा इस, ठीक है। तो ये जो जितना भी ब्रिक वर्क है आपको ऊपर देख रहा है, तो ब्रिक वर्क का लोड इस पे ना है चौखट पे, इसलिए यहाँ पे एक बीम देना पड़ता है, इसको कहते हैं डोर बैंड, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है करीब इस साइड से और ये पूरा यहाँ से होता हुआ पूरा यहाँ तक जाता है, ताकि ऊपर की ब्रिक का जो लोड है वो ये यहाँ ट्रांसफ़र कर सके, ऊपर के जितने ब्रिक का लोड है वो इधर ट्रांसफ़र कर सके, डोर के ऊपर नहीं आए, नहीं तो ब्रिक के वेट से डोर आपका टूट सकता है। इसलिए यहाँ पे एक डोर बैंड देना पड़ता है बीम का, जो कि इतना लंबा होता है और सारा का सारा लोड वो इस ब्रिक पे देता है, ताकि डोर पे कोई भी आपका लोड ना आए। तो इस तरीके से डोर बैंड का काम होता है, ठीक है गाइस। मैंने आपको बताया था ये होता है आपका हेड लेवल के ठीक ऊपर आपका डोर बैंड हमेशा आपको मिलेगा, और हमेशा जो डोर का हेड लेवल होता है, ठीक है गाइस, वही हेड लेवल आपको दिख रहा है, वो हेड लेवल आपका विंडो का भी होगा हमेशा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हेड लेवल होता है किसी बिल्डिंग का, वो जो डोर का हेड लेवल होता है वही आपका विंडो का हेड लेवल होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डोर और विंडो का हेड लेवल सेम है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका डोर का फ्रंट व्यू सेक्शन और एल सेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है गाइस। और ये आपका पैनल डोर है, और ये वाला जो आपका सेक्शन है ये आपका सेक्शन BC, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से गाइस आज का लेक्चर आपका डोर का कंप्लीट हुआ, पैनल डोर का। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।